हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिसोर्स पर्सन की आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम इंक्लूजन सेटअप की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें जनरल बच्चों के साथ साथ स्पेशल बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है और स्पेशल चाइल्ड को जो उसकी नीड है उसके सभी नीड्स को पूरा करने के लिए अब जो रिसोर्स सेंटर है वो खोले जा रहे हैं, तो वहाँ पे रिसोर्स पर्सन की ज़रूरत होती है। तो उसी संबंध में ये रिक्रूटमेंट आई है। इसमें टोटल पोस्ट 57 बताई गई हैं और इसमें जो दूसरे राज्यों से अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से आया है और कौन कौन कैंडिडेट उसमें एलिजिबल हो। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये लिखा गया है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा संबंधित जिलों को। तो इसमें बताया गया है कि 57 नवीन ब्लॉक के संदर्भ कक्ष पर संदर्भ व्यक्ति विशेष शिक्षक को कार्य व्यवस्था लगाने बाबत उपरोक्त विषयागत लेख है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में राज्य के 57 नवीन ब्लॉक में समावेशी शिक्षा अंतर्गत संदर्भ कक्ष की स्थापना की गई है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं थेरेपेटिक संबलन प्रदान करने एवं गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन हेतु संदर्भ कक्षाओं पर संदर्भ व्यक्ति विशेष शिक्षक को कार्य व्यवस्था लगाया जाना है। अतः नवीन संदर्भ कक्ष के नज़दीक विद्यालय ब्लॉक पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति विशेष शिक्षक को कार्य व्यवस्था लगाकर सूचना परिषद कार्यालय को 3 दिवस में अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। तो ये बहुत ही टिपिकल सी हिंदी इन्होंने लिखी है यहाँ पे, पर अगर हम इसका ओवरऑल मीनिंग समझे तो इन्होंने बताया कि जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली में उसने जो बजट सेशन होता है 2023-24 का, तो उसमें ये बोला था कि जो 57 रिसोर्स सेंटर तो वो उनकी स्थापना की गई थी। और उसमें बताया गया था कि जो CWSN स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उनके लिए रिसोर्स सेंटर की स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। उनको एजुकेशनल और थेरेपेटिक जो हम सहयोग जो सपोर्ट देते हैं तो उसके लिए रिसोर्स सेंटर की स्थापना की जाती है। तो उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने बोला कि विशेष शिक्षक या और कोई भी जो भी संदर्भित व्यक्ति है तो उसकी व्यवस्था की जानी है। और इन्होंने ये बोला कि जितने भी नवीन संदर्भ कक्ष है मतलब रिसोर्स सेंटर है तो उनको या तो कोई नज़दीकी विद्यालय ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रहे संबंधित व्यक्ति या जो भी मतलब ये चाहेंगे, तो जो भी जिला ये इन्होंने बताया कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चाहेगा तो उसको लगाकर और उनको वो 3 दिन में ये अवगत करवाना है कि हमने अपने यहाँ पे अपॉइंट कर लिया है। मतलब जब एक रिसोर्स सेंटर खोलते हैं तो उस पर बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। ये सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ स्पेशल एजुकेटर को ही अपॉइंट किया जाएगा यहाँ पे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये राजस्थान की तरफ से आया है और ये नोटिफिकेशन। तो इसमें ये बताया गया कि राजस्थान में 57 रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है और उन रिसोर्स सेंटर में मतलब काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके अलावा थेरेपी के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, स्पीच थेरेपिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, स्पेशल एजुकेटर को भी अपॉइंट किया जाता है, इसका कोऑर्डिनेटर होता है, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर होता है। तो बहुत सारी वैकेंसीज आई होंगी वहाँ पे जहाँ पे भी रिसोर्स सेंटर की स्थापना हुई है। तो जो भी कैंडिडेट आसपास के हैं जिनके भी आसपास में रिसोर्स सेंटर खोला है तो वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं कि उनके वहाँ पे किस किस पद पे वैकेंसीज आई हुई हैं। तो और जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं तो आप अपना फॉर्म वहाँ पे फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में जो कोर्सेज किए हुए हैं तो वो ही एलिजिबल होते हैं। तो आप वहाँ पे रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर लग सकते हैं, एज ए स्पेशल एजुकेटर काम कर सकते हैं, या आपने किसी थेरेपी में डिग्री या डिप्लोमा किया तो आप थेरेपिस्ट लग सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड साइकोलॉजी का है तो साइकोलॉजिस्ट लग सकते हैं वहाँ पे।
तो ऐसे बहुत सारी पोस्ट आई हुई होंगी वहाँ पे। और उनके अलावा आप पता कर सकते हैं अपने आसपास के जितने भी रिसोर्स सेंटर आपके आसपास हैं, तो वहाँ पे जाके आप पर्सनली पता कीजिए। और इसमें ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बट वहाँ पे बहुत सारी और भी वैकेंसीज आई हुई होंगी, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा अगर आपके आसपास कोई रिसोर्स सेंटर है तो। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।